हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूशन हमारे चैप्टर की क्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। लास्ट क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन जिसमें बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंजाई कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है वायरस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरस आर द माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। द साइज ऑफ वायरस रेंज फ्रॉम 0.015 टू 0.2 माइक्रॉन्स। जो वायरस का साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है एंड जो साइज है वो कहां से कहां तक रेंज कर सकता है, 0.015 टू 0.2 एंड 1 माइक्रोन कितना बताया था, 1 माइक्रोन इज मिलियंथ ऑफ मीटर। तो सोच सकते हैं आप कितना छोटे होते होंगे माइक्रो, तो सोच सकते हैं आप कि कितने छोटे होते होंगे हमारे वायरस। वायरस को हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही जरूरत होती है। वायरस डोंट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, दे आर नथिंग बट अ टाइनी पीक ऑफ nuclear material. They either have RNA or DNA as a genetic material coated with protein. They live as parasite, that is they obtain their nutrition from the host. देखिए, जो वायरस होते हैं वो कोई उनके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इनके पास सिर्फ एक टाइनी पीक होती है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है। या तो इनके पास आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है ऐसा जेनेटिक मटेरियल, और वो कोटेड होता है प्रोटीन से। और जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। पैरासिटिक इन नेचर का मतलब कि वो न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं होस्ट बॉडी से। वायरस कैन मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर द होस्ट बॉडी, दे डोंट हैव टू यूज एनी एनर्जी फॉर ग्रोथ। वायरस जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब वो एंटर करते हैं होस्ट की बॉडी में, और वहां से उनको कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है एनर्जी की ग्रोथ के लिए। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस फास्ट इन दी होस्ट सेल एंड गिव राइज टू हंड्रेड्स ऑफ वायरसेस। जो रिप्रोडक्शन है वायरस में बहुत जल्दी होती है होस्ट सेल के अंदर, और रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट में से बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ वायरसेस जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। देन द होस्ट सेल बर्स्ट एंड द न्यू वायरसेस आर रिलीज्ड which may now infect other healthy cell। देखिए, जो होस्ट सेल था उसमें इतने सारे वायरसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं कि वो बर्स्ट कर जाता है, और जो न्यू वायरसेस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और ये जो न्यू वायरसेस हैं ये जाकर और बॉडी के सेल को, जो हेल्दी सेल है उनको इन्फेक्ट करते हैं। when found out the host cell, virus exists as protein code or capsid समटाइम्स इंक्लोज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन। जब वायरस को आप होस्ट सेल से बाहर देखोगे तो वायरस जो होते हैं वो उनके पास एक प्रोटीन कोट होती है या कैस्पिड होता है जो समटाइम इनक्लोज होती है मेम्ब्रेन से। वायरस इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, इवन बैक्टीरियल सेल। जो वायरस है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट को, एनिमल को, ह्यूमन बींग्स को, और बैक्टीरियल सेल को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं वायरस। A virus which infect bacterial cell is called bacteriophage। वो वायरस जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। इट यूजेस द बैक्टीरियल सेल एज अ होस्ट बॉडी। जो वायरस है यानी कि जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियल सेल को एज अ होस्ट बॉडी की तरह कंसीडर करता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस कॉज मैनी डिसीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। मैंने अभी आपको बताया कि वायरस जो है वो बहुत सारी डिसीजेस कॉज कर सकते हैं प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग में। वायरस पोलियोमाइलाइटिस कॉज करता है पोलियो और अफेक्ट करता है लिम्स ह्यूमन बॉडी की, और उसको पैरालिटिक और उनको पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी है वो नहीं चल पाती है, यानी कि वो जो लिम्ब होता है वो वर्क नहीं करता है और बॉडी पैरालाइज हो जाती है। मीजल्स वायरस कॉज्ड मीजलिस। जो मीजल्स वायरस है वो मीजल्स कॉज करता है। HIV वायरस कॉज डियर डिसीज कॉल्ड एड्स। जो HIV वायरस है वो कौन सी डिसीज कॉज करता है, एड्स। द लीफ ऑफ टोबैको प्लांट में इन्फेक्टेड बाय टोबैको मोज़ेक वायरस। जो लीफ है टोबैको प्लांट की वो भी इन्फेक्टेड हो सकती है वायरस से, और वायरस का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। सम कॉमन एनिमल डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन डिसीज ट्यूबरक्लोसिस। Causative microorganism, that is bacteria. The mode of transmission air, and the prevention is
Keep the patient in complete isolation. Vaccination to be given at suitable age. Cholera, causative microorganism, bacteria, mode of transmission, water or food, and maintain personal hygiene and good sanitary habits. यानी कि जिसको भी कॉलेरा है कैसे प्रिवेंट हो सकता है, एक प्रॉपर पर्सनल हाइजीन रखे और गुड सैनिटरी हैबिट रखे. सेम विद टाइफाइड. टाइफाइड इज अ ह्यूमन डिसीज एंड कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर. चिकन पॉक्स, कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर और वाटर एंड प्रिवेंशन वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट सुटेबल एज. बच्चे को वैक्सीन दी जाती है एक सुटेबल एज पे, ये इसका प्रिवेंशन है चिकन पॉक्स का. पोलियो वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और वाटर, वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट सुटेबल एज. हेपेटाइटिस ए, causative microorganism is virus, mode of transmission is water and prevention is drink boiled ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि आपको गर्म पानी पीना चाहिए हेपेटाइटिस बी के लिए. मलेरिया, causative microorganism is protozoa, mode of transmission mosquito, use mosquito net and mosquito repellents. मलेरिया से प्रिवेंशन के लिए आपको मस्कीटो नेट यूज करना चाहिए और मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम आपको लगानी चाहिए. Some common plant diseases caused by microorganism. Plant disease, citrus canker, microorganism is bacteria, mode of transmission is air. Rust of wheat, microorganism fungi, mode of transmission air or seed. Yellow vein mosaic of bhindi, microorganism virus, mode of transmission insect. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. मैं इसी तरीके से आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे वीडियो लाती रहूँगी. एंड थैंक यू.